अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम के गुज़श्ता सबक में हमने रोज़े की क़ज़ा का बयान शुरू किया था। वो कुछ रहता है, सबसे पहले उसको पूरा करते हैं। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल कि अगर क़ज़ा रोज़े रखने की ताकत ना हो तो क्या करे। जवाब, अगर इतना बूढ़ा हो गया है कि रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी रोज़ा रखने की उसे ताकत ना मिलने की उम्मीद है, कि उसे ताकत आने वाले वक्त में भी उम्मीद नहीं है कि उसे ताकत मिले, या ऐसा बीमार है कि सेहत पाने की उम्मीद ही जाती रही, तो इन सूरतों में रोज़ों का फ़िदिया दे देना जायज़ है। सवाल, रोज़ों का फ़िदिया क्या है। जवाब, हर रोज़े के बदले 2.25 सेर गेहूँ यानी गंदम या 3.5 सेर जौ या इनमें से किसी की कीमत या इनकी कीमत के बराबर कोई और गल्ला, मसलन चावल, बाजरा, ज्वार वगैरह, और हर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज के फ़िदिया की भी यही मिक़दार है। मगर नमाज जब तक सर के इशारे से भी पढ़ सकता है उस वक्त तक तो इशारे से नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, और जब इशारा भी ना कर सके और इसी हाल में इंतकाल हो जाए, ये 6 नमाज़ों का वक्त गुज़र जाए, तो इस हालत की नमाज फ़र्ज़ नहीं। बस नमाज का फ़िदिया देने की यही सूरत है कि अगर नमाज़ पढ़ने की ताकत होने के ज़माने की नमाज़ें क़ज़ा हो गईं और बग़ैर अदा किए हुए इंतकाल हो गया, तो इन नमाज़ों का फ़िदिया दिया जा सकता है। सवाल, एक शख्स के ज़िम्मे कुछ रोज़े क़ज़ा थे, उसका इंतकाल हो गया, तो उसकी तरफ़ से कोई आदमी रोज़े रख ले तो जायज़ है या नहीं। जवाब, नहीं, यानी उस मरने वाले के ज़िम्मे से रोज़े ना उतरेंगे। हाँ, वारिस फ़िदिया दे दें तो ये जायज़ है। कफ़ारे का बयान। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है। जवाब इसका ये है अज़ीज़ तलबा कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, लेकिन इन मुल्कों में ग़ुलाम नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ़ 2 सूरतों से कफ़ारा दिया जा सकता है। पहला ये कि 2 महीने के लगातार रोज़े रख ले, और दूसरा ये कि अगर 2 महीने के रोज़े रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए, या 60 मिस्कीनों को फ़ी आदमी 2.25 सेर गेहूँ यानी गंदम या इनकी कीमत या कीमत के बराबर चावल, बाजरा, ज्वार वगैरह दे दे। सेर से अंग्रेज़ी रुपए से 80 रुपए का वज़न मुराद है। अब तो इसको चूँकि किलो के लिहाज से समझा जाता है, तो 2.25 सेर तकरीबन जो उलमा ने इसको बयान फरमाया है, किलो के लिहाज से 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा, 2 किलो से कुछ ज़्यादा, यानी 2.25 किलो के करीब करीब ये 2.25 सेर बनते हैं। बाकी 2.25 किलो भी कहीं लिखा हुआ शायद आपको मिल जाए कहीं कहीं, और लेकिन एहतियातन 2 किलो तो ज़रूर ही इन ये जितने भी कफ़ारे हैं या फ़िदिये हैं, तो एहतियातन 2 किलो तो लाज़मी देना चाहिए अगर किलो के लिहाज से दिया जा रहा है। तो अगर किसी के पास सेर वाले औज़ान हैं तो फिर ठीक है, फिर 2.25 सेर ही दिया जाए कम से कम। सवाल, 60 मिस्कीनों का गल्ला मसलन 2 मन 25 सेर गंदम एक मिस्कीन को दे देना जायज़ है या नहीं। जवाब, अगर एक मिस्कीन को हर रोज़ एक दिन का गल्ला 2.25 सेर गंदम दिया जाए या उसे 60 दिन तक दोनों वक्त खाना खिला दिया जाए तो जायज़ है, लेकिन अगर उसे एक दिन में एक दिन से ज़्यादा का गल्ला या कीमत दी जाए तो एक दिन का तो सही होगा, और एक दिन से जिस कदर ज़्यादा है उसका कफ़ारे में शुमार ना होगा। सवाल, अगर एक मिस्कीन को 2.25 सेर से कम दिया जाए तो जायज़ है या नहीं। जवाब, नहीं, बल्कि कफ़ारे में एक मिस्कीन को 2.25 सेर यानी एक दिन के गले की मिक़दार से कम देना या एक दिन में एक दिन की मिक़दार से ज़्यादा देना ये नाजायज़ है। सवाल, अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो क्या हुक्म है। जवाब, एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। आगे है अज़ीज़ तलबा एतिकाफ़ का बयान। सवाल, एतिकाफ़ किसे कहते हैं। जवाब, एतिकाफ़ उसे कहते हैं कि आदमी अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में ठहरे, और इस ठहरे रहने को इबादत समझकर उसकी नीयत से ऐसी मस्जिद में जिसमें जमात भी होती हो ठहरा जाए। सवाल, सिर्फ़ मस्जिद में ठहरा रहना क्यों इबादत है। जवाब, जब कि इंसान अपना खेल तमाशा, सैर सपाटा, चलना फिरना, काम काज छोड़कर मस्जिद में ठहरेगा
اور اس ٹھہرے رہنے سے ہی تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال، عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب، اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہے، پیشاب پخانہ کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے، اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اسی جگہ ہی اعتکاف کرے۔ سوال، اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کریں۔ جواب، اعتکاف میں بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اعتکاف میں معتکف اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ سوال، اعتکاف واجب کون سا ہے؟ جواب، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روزہ کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا، تو اس طرح یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔